हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस फैब्रिक से एक पटियाला बनाऊंगी जो कि स्कूल यूनिफॉर्म की है मेरी बेटी के लिए। ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक ली है। एक क्रिप फैब्रिक है, कॉटन नहीं है। तो इसको मैं अभी फोल्ड कर लूँगी। ये विड्थ में बहुत छोटा है, ये लेंथ है उसकी और ये विड्थ है, तो पर पटियाला आराम से बन जाएगा। मैं इसे 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये 4 लेयर्स होगी। स्कूल यूनिफॉर्म में ये ज़्यादा इस पे प्लेटें वगैरह प्लीट्स वगैरह ज़्यादा नहीं होगी। ये सिंपल सा पटियाला है। स्कूल यूनिफॉर्म में तो आपको पता ही होगा, स्कूल यूनिफॉर्म में तो ज़्यादा नहीं वो फ्लेयर नहीं डालते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने पटियाला मेरी बेटी के लिए बनाया था पहले। तो इसी के हिसाब से मुझे लेंथ और बाकी नाप के लिए मैं ले रही हूँ ये चीज़ें। तो जितना इस पर प्लेट डली है उतनी तो नहीं मैं ऐड करूँगी, जस्ट 5-6 ही ऐड करूँगी। यहाँ पे तो बहुत सारी प्लेटें डली हुई है, ये फुल पटियाला है। तो मैं बस इसका नाप लेके, उसका मेज़रमेंट लेके उसी के हिसाब से बनाऊँगी। तो मैं मेज़रमेंट ले लेती हूँ। मुझे बस 1 या 2 इंच बढ़ा के ही लेनी है। जैसे कि मैंने ये पहले 6 इंचेस का मैंने रखा था और 1 इंचेस का मैंने सीम अलाउंस रखा हुआ था, और वेस्ट बैंड मैंने 6 इंचेस लिया हुआ था। अब सिप की बारी 7 इंचेस लेनी है मेरे को। थोड़ी बड़ी हो गई है और स्कूल यूनिफॉर्म में तो थोड़ी लूज सी ठीक लगती है। तो मैं यहाँ पे मेज़रमेंट लिख रही हूँ। टोटल लेंथ है 38, जिसमें से वेस्ट बैंड और बेल्ट माइनस हो जाएगी। तो बेल्ट 2 इंचेस है और वेस्ट बैंड 7 इंचेस का है। मैंने सारा मेज़रमेंट लिख कर दिया है, तो उसको मैं माइनस करके जितना मुझे चाहिए उतना मैं लूँगी। तो ये 4 फोल्ड वाली फैब्रिक है, तो जो भी 36 उसका हिप साइज़ है। तो ओवरऑल मैं 18 इंचेस ले रही हूँ, डबल करके ले रही हूँ। 36 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 9 इंचेस आएगा। तो 9 को 2 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 18 होती है। तो वैसा ही करके मैंने एक साइड पे डबल करके लिया है। तो यहाँ पे मैंने 18 इंचेस वन साइड पे ले लिया है। तो अभी ये टोटल लेंथ में 2 इंचेस माइनस करके मैं 29 ले रही हूँ। तो मुझे 29 का चाहिए और प्लस 1 इंचेस, आई मीन नॉट 1 इंचेस। टोटल लेंथ मुझे 29 चाहिए। इट मीन्स 28 का है और प्लस 1 जो इंचेस है वो फोल्ड करने के लिए है। तो टोटल लेंथ इज़ 29 इंचेस। तो अब मैं यहाँ पे 7 इंचेस ले रही हूँ और प्लस 1.5 इंचेस सीम अलाउंस लूँगी, जो एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। मार्जिन इज़ 1.5 इंचेस एंड टोटल लेंथ जो एक्चुअली में चाहिए वो 7 इंचेस का चाहिए। सो ये क्रॉच एरिया है। टोटल क्रॉच लेंथ इज़ 13 इंचेस, सो माइनस 7 इंचेस। तो वो माइनस करने के बाद आपका जो भी वेस्ट बैंड है वहाँ पे आपका 7 इंचेस आ जाएगा। बाकी का जो भी है 30 रेस्ट ऑफ दी वो इंचेस है वो आपको यहाँ पे लगा देनी है, 13 इंचेस लगा देने हैं। ये मैं 1.5 में ले रही हूँ। तो इसको अब मैं जोड़ दूँगी लाइन को और इस पर थोड़ा सा कर्व कर दूँगी ताकि क्रॉच एरिया कटिंग हो जाए। ठीक है, अब इसको ये पॉइंट से वो पॉइंट से दोनों को मिला देनी है एंड देन कट कर लेना है। इट्स वेरी सिंपल, बहुत इजी है ये बनाने के लिए। आप इजीली बना सकते हो। और स्कूल का है तो ज़्यादा भी आपको प्लेटें वगैरह डालनी नहीं है, तो इजी ही होगी। मैं अभी जस्ट बेल्ट के लिए मार्किंग कर रही हूँ, जस्ट शो कर रही हूँ कि ये बेल्ट है करके। अदरवाइज़ मैंने अभी तक मार्किंग नहीं करी है उसको। सो आई नीड 4 इंचेस फॉर बेल्ट। तो बेल्ट फोल्ड होगी तो ये ऑटोमेटिकली वो 2 इंचेस का हो जाएगा। सो अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये मैं जिगजैग वाली सीज़र यूज़ कर रही हूँ, तो इसी से कट करूँगी। अच्छा होता है कट करने के लिए एंड फैब्रिक भी इधर उधर नहीं होती है, ज़्यादा रेशे नहीं, मतलब थ्रेड्स ज़्यादा नहीं निकलती है फैब्रिक की। तो मैं अभी कट कर लेती हूँ। ये मेरी कट हो गई है।
तो अब मैं वेस्ट बैंड कट करूँगी। तो इसमें मार्क कर ले रही हूँ, कपड़े ऊपर से ऊपर नीचे है। तो मैं यहाँ पे वेस्ट बैंड 7 लूँगी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, 7 इंचेस लूँगी। और जो उसकी विड्थ है वो मैं 12 इंचेस ले रही हूँ, 2 इंचेस बढ़ा के ले रही हूँ, I mean 4 इंचेस बढ़ा एक्स्ट्रा ले रही हूँ। सो 36 है हिप साइज़, तो उसको मैंने 4 उस पर 4 प्लस करके उसको 4 से डिवाइड किया हुआ है। तो 4 से आप अगर उसको 4 प्लस करोगे तो उस पर कितना आएगा, 40 होगी। 40 में अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 10 होगी। तो जो भी उसमें अब मैंने फिर एक्स्ट्रा 1.5 इंचेस का ये मार्जिन रखा है, बस उतना ही। वैसे मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट सपोज़ में मैंने रख लिया है कि और पॉकेट भी मुझे स्टिच करनी है, तो इसलिए मैंने रखा है। अगर आपको नहीं रखना है तो आप जितना आपका है उतना ही आप ले सकते हो, क्योंकि 4 इंचेस एक्स्ट्रा करी है हमने। ये देखिए मैं कट हो गया है, ये मेन पैनल भी कट हो गया एंड वेस्ट बैंड भी कट हो गई है। सो अब मैं बेल्ट भी कट हो गई है, तो अब मैं पॉकेट कट करूँगी। देखिए मेरे सारे कट हो गए। अब मैं आपको मशीन के तरफ लेके चलती हूँ। देखिए मैं मशीन पे आ गई हूँ। अब मैं सबसे पहले मैं वेस्ट बैंड को स्टिच करूँगी, क्योंकि दोनों साइड ही स्टिच करनी है, 4 साइड ही आई मीन। तो मैं पूरा साइड स्टिच कर लेती हूँ। उसके बाद इस पर बेल्ट अटैच करूँगी। उसके बाद मैं पटियाला को अटैच करूँगी लास्ट में। तो मैं पहले ये अटैच कर लेती हूँ। जो भी है ओपन साइडेड में 2 फैब्रिक मुझे अटैच करनी है, उसके लिए मैंने फ्रेंच सीम का टेक्निक यूज़ किया हुआ है। तो आप देख सकते हो, पहले मैं एक बार स्टिच कर ले रही हूँ, उसके बाद उसको फिर से फोल्ड करके रॉन्ग साइड, पहले राइट साइड में स्टिच कर रही हूँ, फिर रॉन्ग साइड से उसको फिर से स्टिच कर लूँगी। तो फ्रंट साइड में अच्छे से आ जाती है और स्टिच ओपन होने की भी चांसेस नहीं रहती है। मैं बेल्ट अटैच कर रही हूँ। तो बेल्ट के लिए भी मैंने 1/2 इंच रखा था, राइट 0.5 ही रखा था, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं स्टिच कर रही हूँ। आपने जितना सीम अलाउंस रखा हुआ है, आई मीन मार्जिन रखा हुआ है, उतना ही आपने स्टिच करनी है। अदरवाइज़ कपड़े छोटे बड़े होने के चांसेस होते हैं। अगर आप ज़्यादा ले लोगे तो कपड़े छोटी पड़ जाएगी, उसका बात का ध्यान रखिएगा। और ये मैं स्टिच करने के बाद इसको फिर दोबारा स्टिच आई मीन फोल्ड करके राइट साइड से भी स्टिच करूँगी। उसके बाद मैं पटियाला को अटैच करूँगी। ये बहुत ही इजी वाली पटियाला है, तो आप कोई भी इजी से स्टिच कर सकते हैं। आप भी स्टिच करिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए। और ये स्कूल की वो यूनिफॉर्म है, तो सबको ही ऑलमोस्ट ज़रूरत पड़ती है। अब ये लॉकडाउन के टाइम पे तो स्कूल यूनिफॉर्म मिलती भी नहीं थी। इनफैक्ट मुझे नहीं मिली करके ही मैं स्टिच कर रही हूँ। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मा स्टिच कर लो आप ही, क्योंकि वो यहाँ पे शॉप वगैरह ओपन उतना था नहीं, तभी मैंने स्टिच करी थी ये। तो इस लॉकडाउन के टाइम पे और अभी स्कूल ओपन हो गई है तो मुश्किल तो होती है, तो बेटर है कि अपने से हम खुद ही कर ले तो बेटर है, इसीलिए ही मैंने स्टिच करी है ये। और ये पैसे भी कम लगते हैं, सच्ची में बताऊँ तो ईज़िली स्टिच हो जाती है। तो
बेस्ट होती है मॉमीज़ लोगों के लिए, जो भी मम्मा लोग हैं उनके लिए, उनकी बच्चियों के लिए अपने हिसाब से पहने, टाइट फिटिंग ना हो, उनके कंफर्टेबल के हिसाब से, उनके कंफर्टेबल जोन के हिसाब से रहे उसके उनके स्कूल का ड्रेसेस। तो ये बेस्ट होती है ये वे। मैं तो ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी बनाइए और शेयर करिए मेरे साथ पे कि आप लोगों को कैसा लगा बना के पहनाने के लिए, स्पेशली अपनी बेटियों को। तो बताइएगा मुझे, और मुझे खुशी होगी आप लोग अगर बताओगे तो। ये मेरे वन साइड की हो गई है। अब ये मैं दूसरी साइड अभी अटैच करूँगी। देखिए हो गई। अब मैं सेकंड पैनलिस्ट अटैच कर रही हूँ और इसे भी मैं वैसे ही करूँगी, बट आपने ध्यान रखना है कि आप दोनों ही प्लेट्स को फॉरवर्ड में डालना है, ऑपोजिट पे डालना, ऐड करनी है, ठीक है। तो मेरी ये पटियाला स्टिच हो गई है। अब मैं इस पर पॉकेट ऐड करूँगी। तो पॉकेट ऐड करने के लिए मैंने ओपनिंग तो छोड़ा नहीं था, आपको पता है कि मैंने पूरा ही स्टिच करा हुआ था, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जस्ट वी हैव टू कट लिटिल बिट। तो मैं थोड़ा सा कट कर लेती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मैं पॉकेट अटैच करूँगी। तो जितना मेरा वेस्ट बैंड है उससे थोड़ा ही बढ़ के मैंने पॉकेट लिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली अब मैं दोनों ही पार्ट्स को पॉकेट अटैच कर लूँगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो वैसे ही अटैच कर लूँगी, और जहाँ तक मार्जिन है वहीं तक रहने देना। और जब आप ऐसे घुमाते हो तो नीडल शुड भी नीचे, मतलब नीडल जो नीचे ही रहना, वो स्टक रहना ऑन फैब्रिक पे स्टक होकर रहनी चाहिए। उसके बाद में मैं दूसरे वाली पैनल पे अटैच कर रही हूँ। ये देखिए, दूसरे वाली पार्ट पे अटैच कर रही हूँ। दोनों अटैच करने के बाद में मैं साइड से स्टिच कर दूँगी और वो हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी ना, ये जो स्टिच हो गई है, तो अब मुझे ये जो पलटाने के लिए, इसको फोल्ड करने के लिए लिटिल बिट कट करना पड़ेगा। तो साइड से मैं कट कर रही हूँ जहाँ तक स्टिच है, तो 4 साइड से कट करके इसको मैं फोल्ड करके अंदर की तरफ ले लूँगी। उससे पहले ये देखिए अंदर की तरफ ले रही हूँ। लेने के बाद में इसके बाद स्टिच करूँगी। तो ये वाली भी स्टिच करनी है। ये वाले जो फिनिशिंग लाइन है वो स्टिच करने के बाद में मैं आपको आगे बताती हूँ। तो आप जैसे देख रहे हो, मेरा जो भी फिनिशिंग लाइन था, जो भी बचा हुआ स्टिच था, मैं कर ली हूँ। तो अभी पहले मैं पॉकेट को राइट साइड से उसको स्टिच करूँगी, फुल साइड स्टिच करूँगी, देन उसको पलटा के और एक बार ही स्टिच करूँगी। आपके पास अगर ओवरलॉक मशीन है तो यू कैन यूज़ इट, वो इजी होती है, बट मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ये फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ ताकि फैब्रिक लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो अब मैं इसको अच्छे से पलटा दी हूँ और अभी मैं स्टिच करूँगी। तो जितना आपने छोड़ा था 1.5 ना, उसके हिसाब से ही स्टिच करनी है, जितना मार्जिन है उतना से ही स्टिच करनी है। और ये भी मैं कॉर्नर पे पूरा ही कॉर्नर से ही स्टिच कर रही हूँ क्योंकि पॉकेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, और तो मतलब नॉर्मल साइज़ वाली पॉकेट है, ओवर वाली नहीं है। तो एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने ज़्यादा नहीं रखा था, हाफ इंचेस रखा था, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने स्टिच करी है। ये देखिए स्टिच हो गई है और इतना अच्छा भी दिख रहा है, क्यूट सा लग भी रहा है। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा लेफ़्ट ओवर फैब्रिक हो या थ्रेड हो, आप कट कर दिया करो।
अब मैं इन दोनों को ज्वाइनिंग करूँगी। ये मेरा ऑलमोस्ट मेरी जो ये पटियाला ये डन है। अब मैं ये दोनों बोथ साइड का क्रोच एरिया स्टिच कर लूँगी। देन नीचे मैंने ये लगाना है, बुकरम लगाऊंगी मैं, लेग साइड में बुकरम ऐड करूँगी पौना इंच का। तो मैं पहले उसके लिए फैब्रिक यूज़ कर लिया। आप चाहे तो डायरेक्ट भी उस मेन फैब्रिक पे अटैच करके पलटा सकते हो, बट मैं ये बच्ची का पैंट है, लॉन्ग लास्टिंग रहना, ये स्कूल जाएगी, कूदेगी, खेलेगी, जूते भी पहनते हैं तो थोड़ा सा नीचे स्ट्रॉन्ग रहना करके मैं अपना ये टेक्निक यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, इसे ज़रूरी नहीं है कि इतना सारा आप लॉन्ग फार्मूला यूज़ करें स्टिच करने के लिए। तो आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसा आप स्टिच किया करो। और फिर मैं अभी ये करने के बाद इसको पलटा के वो बुकरम को ऐड करूँगी। बस दोनों बस यही बचा हुआ है, उसके बाद मैं फिनिशिंग हो जाएगी। ये देखिए मेरा ऑलमोस्ट स्टिच हो गया। मैं इसको फोल्ड करके स्टिच करूँगी। और ये मैं अब पटियाला ज्वाइन कर ली हूँ, दोनों साइड दोनों लेग से ज्वाइन कर ली हूँ। ये देखिए हो गया है मेरा मस्त। और मैं अब इसको ओवरऑल आपका लुक दिखाती हूँ आपको कि कैसा है। ये देखिए फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। तो आप भी ऐसे स्टिच करिए। और अगर ऐसे कोई दिक्कत होती है, सेम टू सेम नहीं आया, तो मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए या पूछिए। मैं डेफिनेटली बताऊंगी आपको कि कहाँ पे कुछ रह गया है या कुछ ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मेरी बेटी का पटियाला स्कूल का पटियाला है, इसीलिए ऐसे दिख रहा है, बट स्कूल के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। ये स्कूल के लिए पूरा परफेक्ट है। ये देखिए पॉकेट भी साइड में स्टिच है, बच्चों को पॉकेट बहुत पसंद आती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।